बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, एक तरफ तो इंडिया के अंदर अंबानीज की शादी चल रही है और पूरे इंडिया के अंदर सिवाय अंबानीज की शादी के कुछ नहीं है। और इससे इंडिया का जो इमेज जा रहा है वो जाहिर सी बात है, उनकी टूरिज्म बढ़ रही है, दुनिया में नाम जा रहा है कि रिहाना आ रही है वहाँ पर, वो परफॉर्म कर रही है, शाहरुख आ रहा है, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आ रही हैं। अब ये असल में बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से लेकर यानी न्यूजीलैंड के बॉलर से लेकर बड़े बड़े तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बेगमात को लेकर आ रहे हैं और बड़ी डील्स वहां पर हो रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक न्यूज ने इस सारी की सारी वेडिंग पर पानी फेर दिया है और ये केस इतना खतरनाक होता जा रहा है कि इंडियन मीडिया के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको डिस्कस ना किया जाए। लेकिन ये केस इतना खतरनाक बन गया है कि अब स्पेनिश गवर्नमेंट ने यानी स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एंड से एंड बचा देंगे कि अगर हमारे यानी जो शहरी है उसको इंसाफ ना मिला। अब फर्नांडिस असल में ये खातून है 45 साल की, ये अपने खावंद के साथ ये बाइकर हैं और पूरी दुनिया का यानी सफर करती हैं। अब हुआ ये कि ये बांग्लादेश गई, फिर वहां से बिहार आई इंडिया के अंदर, बिहार से फिर झारखंड, और झारखंड का एक इलाका है दुमका, ये असल में 300 किलोमीटर रांची से दूर आता है, यानी स्टेट का जो कैपिटल है। बड़ा अजीबो गरीब एरिया है। हुआ ये कि वहां पर इस खातून के साथ जो हुआ है उसने इंडिया के अंदर सारे सिस्टम को हिला कर रख दिया। इंडिया में आज से तकरीबन यानी आप समझ 2011-12 के बाद आपको याद होगा, एक लड़की से चलती बस के अंदर 6 से 7 लोगों ने ज्यादती की थी और उस पर बाद में नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म बनाई थी दिल्ली क्राइम के नाम से, और वो इतनी कमाल थी कि आप अगर आज के दौर में देखते हैं इंडिया में इससे बेहतरीन रियलिटी बेस कोई चीज़ नहीं बनाई गई जिसके अंदर बड़ा ही आला किरदार था। लेकिन उसके बाद इंडिया में ये चीज़ रुक नहीं रही, वो इतना बड़ा स्कैंडल बन गया था। ये उससे बड़ा स्कैंडल है, आप सोचें कि वो तो चलती बस के अंदर हुआ था, 10 लोगों ने इस खातून के साथ ज्यादती की 1 by 1। और आप इमेजिन कर लें कि इस खातून ने अपने खावंद के साथ यानी खावंद को इन्होंने बांधा और खातून को लेकर गए और 10 लोगों ने तकरीबन उसके साथ ज्यादती की और उसको नोच डाला। आप सोचें कि इसके बाद की सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है उसके लिए कि वो कह रही है कि इवन के वो हमें उन्होंने लूटा भी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसकी रेकी की गई। यानी ये जो सबसे अहम बात है कि उस खातून की यानी उनको पता था कि ये यहाँ से गुजरने वाली है या ये यहाँ पर उसने स्टे किया हुआ है, क्योंकि दुमका कोई इतनी कोई बड़ी प्लेस नहीं है। यानी आप ये सोचें कि उनका जो कैपिटल है वो 300 किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। इस सूरत हाल में उसको वहां पर लेकर गए। अब उन्होंने उससे उनको अंदाजा था इस बात का कि ये खातून कौन है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो थ्रू आउट अपनी वीडियोस, अपनी तमाम चीज़ें, हर चीज़ वो पोस्ट करती है, तस्वीर वो पोस्ट करती है, तो उनको बड़ा क्लियरली अंदाजा था। अब इसमें जो सबसे अजीब बात ये है कि ये भी इसमें सूरत हाल सामने आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर उसकी रेकी की गई है, यानी उसको मॉनिटर किया जा रहा था। एक खास जगह पर जब वो पहुंची है तो वो उसको लेकर गए हैं और उसमें कोई बड़े लेवल के लोग भी इसमें शामिल थे। यानी आप ये सोच लें कि एक आम रूटीन के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है कि भाई किसी ने राह चलते उन्होंने भाई ताक लगाए हुए थे कि कोई आ जाए हमारे हाथ चढ़े। बकायदा प्लानिंग के साथ उनको पता था इस रूट से उसने आना है, यहाँ पर वो ठहरी हुई है, यहाँ से जाना है। वो उसको लेकर गए, खावंद उसका था, उसको बांध दिया उन्होंने और तकरीबन 8 से 10 लोगों ने उसके साथ भरपूर ज्यादती की। अब ये नहीं पता कि उसमें बड़े कौन से लोग शामिल थे, छोटे कौन से थे, क्या सूरत हाल थी। बहरहाल उसको ले जाने वाले और थे, उसका सुराख या उसकी रेकी जो कर रहे थे या उसको पूरी तरह मॉनिटर किया जा रहा था वो और लोग थे, और बाद में जाकर यानी ज्यादती करने वाले और लोग थे। अब आप सोचिए जरा कि एक खातून के साथ ये सारी सूरत हाल होती है और उसके बाद वो चलती है और वो सोचे उसने आगे फिर नेपाल और न जाने किन किन जगहों पर जाना है। अब वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रही। जैसे ही ये खबर हुई तो सबसे पहले तो मीडिया को हिदायत हुई कि आपने उस औरत का चेहरा नहीं दिखाना, ना उस औरत के बारे में करना, क्योंकि वेडिंग चल रही है अंबानीज की और अंबानीज की जो वेडिंग चल रही है उसमें सारे का सारा मामला अगर आता है। वरना आप देखें कि दिल्ली के अंदर जो चीज हुआ तो उस पर पूरी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्होंने और उसके बाद उसका पार्ट 2 भी रिलीज किया। आप सोचिए ये उससे बड़ा केस है
और इस सूरत हाल में मीडिया के अंदर हल्की सी खबर लगाई गई है कि क्योंकि अगर ये सूरत हाल होगी तो सारी जगह पर यही डिस्कस होता होगा कि वो लोग कौन थे। अब वो कह रहे थे 3 के करीब हमने गिरफ्तार किए। अब हुआ ये कि जैसे ये मामला हुआ, वो खातून निकली खामन के साथ। आप सोचे उसका ट्रॉमा, उसकी सूरत हाल क्या थी कि आगे वो गई सीधा एक नाके पर पुलिस वाले, मैंने उसे पुलिस को नहीं कहा, पुलिस को जाकर उसे सूरत हाल बताई। वो इमीडिएटली उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, और उसको बहुत ज़्यादा जख्म भी थे, बहुत ज़्यादा नोचा हुआ था, यानी कपड़े फटे हुए थे। अस्पताल जब उसको लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, और ज्यादती का केस और ये तमाम चीज़ें उसके सैंपल्स लिए गए, वो सारी सूरत हाल सामने आ गई। अब उसको वो मैच करने के लिए फोरेंसिक तक उन्होंने चीज़ें भेजी हुई हैं, और 3 लोगों को पकड़ा है और कहा गया है कि 3 लोगों के सैंपल्स मैच किए हैं। और करते करते सूरत हाल अब ये नहीं पता कि किन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और किन लोगों को फंसाने की इस वक्त तैयारी है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल, ये केस इतना खतरनाक है कि जब ये केस उठा, उस खातून ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी से रब्ता किया। आपको पता है कि यूरोप का काफ़ी अरसे से इंडिया के साथ बहुत सारे मामलात में चीज़ें ख़राब चली है। जैसे मिसाल के तौर पर रूस का मामला था, उसमें जाहिर सी बात है वो इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए थे। उसमें स्पेन भी शामिल था और वो कह रहे थे कि आप क्यों ले रहे हैं तेल और आपको क्या जरूरत है लेने की, तो उसमें स्पेन का बड़ा किरदार था। अब उन्होंने कहा है कि हमारी शहरी का आपके मुल्क के अंदर ज्यादती हुई है, 10 लोगों ने उसको मिलकर नोचा है, हम इस केस को नहीं छोड़ेंगे, हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक आप ये काम नहीं करें। अब यूरोप का इतना प्रेशर आ रहा है, इतना पूरे यूरोप का, और स्पेन देखिए कोई छोटा मुल्क नहीं है, यानी वहां पर ये सूरत हाल होना या जो भी है, इसके बाद इंडिया में होना। इंडिया के अंदर आप ये देखें कि आज से कुछ अरसे पहले इंडिया ने लक्षद्वीप, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर मोदी गया और वहां पर जाकर उसने तस्वीर उतारी और उसने क्या पैगाम दिया, उसने कहा देखिए आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, अब इंडिया में आ जाए, यहाँ पर टूरिज्म करें। और इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया में बहुत ज्यादा टूरिज्म होती है, हद से ज्यादा लोग आते हैं। वो कश्मीर को उन्होंने इतना सेटल कर दिया हुआ है, यानी टूरिज्म के हवाले से लोग आते हैं, वो अलग बात है, बाकी सूरत हाल पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग हैं। अब इस एक केस से उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका जनाजा निकल सकता, बुरी तरह उनका जनाजा निकल रहा है। अब इस केस को पूरी तरह हाईलाइट नहीं किया जा रहा, वो कह रहे हैं कि इसको किसी तरह दबाएं, क्योंकि मालदीव के हवाले से मामला ये था कि जब मोदी ने तस्वीर उतारी तो मालदीव ने, यानी उनके साथ लड़ाई हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया था। इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद जाती है मालदीव के अंदर। उन्होंने कहा नहीं हमने यहाँ पर जाना, बहुत सारे में गुस्सा थे, आप ये क्यों करें, क्योंकि सिमिलर है और उनकी तो इंडस्ट्री चलती टूरिज्म से। याद रखिएगा किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल होती है तो मामला बड़ा खराब होता है। अब केस इंटरनेशनल सतह पर हो गया है हाईलाइट। अब सोचे जरा कि कनाडा ने इसको टेकअप कर लिया है, कनाडा की आपको पता लड़ाई थी इंडिया के साथ, वो स्टिल चल रही है। यूएस ने इसको टेकअप कर लिया है, पूरा यूरोप इस केस के पीछे पड़ गया और स्पेशली बर्तानिया के अंदर इसको टेकअप कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि अब इंडिया के हवाले से वो पूरी तरह इस बात को लेकर चल रहे हैं। देखिए वहां पर एक अजीब सूरत हाल है कि यानी बड़े आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पर होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकी इकॉनमी बढ़ती है, चीज़ें बेहतर हैं। अब अंबानी की जो शादी हो रही है, आप सोचिए ज़रा इस पर दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है कि क्रिकेटर्स है, पाकिस्तान में किसी बंदे की शादी आएंगे कि क्रिकेटर्स और ये फलाना, अनटिल के कोई बड़ी अजीब हो, कोई पीएसएल चल रहा हो, वहाँ पर वो रियाना को उन्होंने बुलाया है, वो डांस कर रही है आकर और पाकिस्तानी अरबों रुपया वो चार्ज कर रही है। फिर इसी तरह पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो जुमा बाजार लगा हुआ है, यानी 2800 तो डिशेस है हाल ही। आप सोचें 1200 गेस्ट उन्होंने कहा है कि हमने लाए हैं, 1200 लोग, और 1200 लोगों के बाद डिशेस कितनी है 2800। यानी आप सोचें कि अगर कोई शख्स ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की भी डिशेस हैं, जो न्यूजीलैंड से आ रहा है उसकी भी है, यानी इस लेवल पर हो रही है। तो ये मैसेज आ रहा था दुनिया के अंदर कि देखो हम इतने बड़े पैमाने पर ऐसी शादियां करते हैं। अब वो सारे का सारा जो उन्होंने पूरा एक सिनेरियो बनाया हुआ था, वो इमेज बिल्डिंग की हुई थी, वो धड़ाम से इस केस की वजह से नीचे गिर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो स्पेन ने काम ये किया है कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें इमीडिएटली गिरफ्तार करके इसकी एक्चुअल रिपोर्ट दें, और इस खातून ने सबसे पहले तो उसकी सेफ्टी के हवाले से कहा गया, वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस और ये वो सारे उसकी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो अनकरीब या तो इंडिया से यानी बाहर जाकर अब सारी बातचीत करेगी या जो भी सूरत हाल होगी, यानी वहाँ पर उसका रहना कोई तुक नहीं है। अभी सूरत हाल में यानी आप सोचिए वो स्टेट में ही नहीं है, यानी वो मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा अपसेट हो चुकी है
कि वो बताने के काबिल नहीं है कि उसके साथ क्या मामला हुआ और कैसी सूरत हाल हुई। अभी तो आप सोचिए ज़रा कि उसकी जान को कितना ज़्यादा खतरा है कि जिन लोगों ने काम किया या जो भी सूरत हाल है। अब जाहिर सी बात है, जब वो इंडिया से बाहर जाएगी तो वो जाकर इंटरव्यूज़ देगी, जब इंटरव्यूज़ देगी तो पूरे का पूरा जो मामला है वो ख़राब हो जाएगा। हालिया एक जापान की भी लड़की आई थी और फिर एक कोरियन, उनका भी आपको पता है कि जो वाक़या कितना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी इस पर वर्किंग हो रही है कि यार ये मामला क्यों नहीं इंडिया के अंदर रुक पा रहे, यानी क्या वजह है कि हर थोड़ी, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे मामला होते हैं, लेकिन इंडिया में हद से ज़्यादा ये मामला है। और इसके पीछे वो कहते हैं कि जी बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, ग्लैमराइज जो की हुई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरे नंबर पर याद रखिएगा, इंडिया के अंदर अब ऐसा मामला है कि वहाँ ऐप्स बनी हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो मूवीज़ आती हैं वो बज़ाहिर तो आपको ऐसी नज़र नहीं आती कि बिल्कुल ही ज़्यादा, यानी सारी सूरत हाल में 18+ लोगों के लिए हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मामला उसमें, यानी ऐसे सीन्स होते हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट की तरह होती है, सॉफ्ट सिनेरियो में लेकर आपको जाती है। सो इस सारे मामले के ऊपर हिजान वहाँ पर बर्पा हो रहा है। अब ये भी रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया है कि इंडियंस असल में उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हुए हैं। इंडिया के अंदर ये भी सूरत हाल है। अब ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऐसा मामला देखा गया, लेकिन चूंकि इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मसला और सिनेरियो ये बना हुआ है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है, और वो यूरोप के अंदर पूरा इस केस को उठाया। अगर इंडिया के अंदर ये मामला यहाँ पर ना रुका, यानी उन्होंने अभी इसको छेड़ना नहीं है कि इस सारे मामले को हम आगे लेकर चलें, मीडिया को खास तौर पर हिदायत है कि आप फोकस करें अंबानीज वाली वेडिंग के ऊपर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इस केस को ज़्यादा आप हाईलाइट ना करें। जितने डिटेल्स होगी, जितना मामला होगा, उसको कम से कम हाईलाइट करके आप दिखाएं। देखिए पिछली दफ़ा जो दिल्ली क्राइम वाला सीन हुआ था वो एक अलग चीज़ थी, वो इंडिया का इंटरनली मैटर था। अब यहाँ पर सबसे पहले उनकी पूरी इंडस्ट्री दाव पर लगी हुई है कि बाहर से एक औरत आती है और उसके खामन के साथ, यानी आपने उसके खामन को बांधा है और 10 लोग ले जाकर उसको नोच नोच कर उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, और सबके आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है सैंपल जो हैं वो मिल जाएंगे, और जब मैच होना शुरू हो जाएंगे तो आप ये सोचिए कि वहां पर डिमांड ये बढ़ेगी कि नहीं अब इसको लटकाना है। आप जब तक ये काम नहीं होगा मामला नहीं चलेगा, केसेस चलेंगे, हियरिंग होगी। और स्पेशली जो स्पेन के एम्बेसडर हैं जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वो इसके साथ कांटेक्ट में है, वो इस केस को देख रहे हैं। उनकी लीगल टीम अब वो कह रहे हैं कि हमने देखना है और वो इसको आगे लेकर वो कह रहे हैं हमने इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। एक केस ने इंडिया की रेपुटेशन को आसमान से जमीन पर जो गिराया है, इसका जो मामला है ये बड़ा ही खतरनाक है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।